हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि एक तो मैं रीडिंग करती हूँ कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपसे इनसिक्योर है, कौन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। आज मैं रीडिंग करूँगी कि कौन आपको बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहा है और उसका आपको ऑब्ज़र्व करने का पर्पस क्या है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आप दोनों कह रही हूँ, सॉरी मैं समझी शायद मैं पर्सन की भी रीडिंग कर रही हूँ। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग होगी, आपको हेल्प मिलेगी। आप अपनी सराउंडिंग में पर्सनालिटी के ट्रेड्स को साइंस, सिंबल्स और सिंक्रेटिसिटीज़ के थ्रू आप देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि कौन है वो एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है या कर रहे हैं और क्यों। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी और आपके सामने ये रीडिंग अगर आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए नीडेड है, आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरी की पूरी गाइडेंस पे बेस्ड होगी। जब मैं रीज़न्स निकालूंगी कि क्यों ऑब्ज़र्व कर रहा है या कर रहे हैं, अगर ग्रुप ऑफ पीपल हैं, तो आपको और ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा। इस पर देखा जाएगा कि जनाब ये पॉजिटिवली है या नेगेटिवली है। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु इज ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैन, मर्द, ऑफ़र है इसके पास कोई, लेकिन ये होल्ड कर रहा है अपना पेंटिकल। फाइनेंशियल ऑफ़र है, स्टेबिलिटी ऑफ़र है, सिक्योरिटी की ऑफ़र है, किसी भी फॉर्म में इसके पास एक ऑफ़र है। लेकिन ये आपको ऑब्ज़र्व तो कर रहा है, लेकिन पता नहीं होल्ड करके क्यों बैठा हुआ है। आई हैव नो क्लू। नंबर 43, अटैचमेंट। ओके, अच्छा, वाह भाई। किसी को आप बहुत अनडिलेबरेट वे में जो है ना इग्नोर कर रहे हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, योर ट्विन फ्लेम। कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि अगर आपके साथ मिल जाए, जुड़ जाए, तो शायद कमाल हो जाएगा। लेकिन आप इस पर्सन को अपने करीब नहीं आने दे रहे। इस वजह से ये आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है, आपके बैलेंस को बहुत प्रेस करता है ये पर्सन। 43 एंड 53, पूरा 10 टाइम्स का डिफरेंस है और बीच में 5 है, यानी कि पर्सनैलिटी ट्रांजिशन का नंबर। ठीक है, हु इज़ ऑब्जर्विंग यू, कौन आपको ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए, मैं नॉलेजेबल वे में अगर कहूँ तो ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। इसका बैलेंस, इसका तजुर्बा, इसकी सलाहियतें बड़ी ही कंपोज्ड हैं। मैच्योरिटी भी नज़र आ रही है और उसके साथ साथ आप इसको ये आपको अपना कॉम्पिटिटर भी समझता है, क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर। कुछ होंगे पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे जो नेचर पर बैलेंस होते होंगे। अनलिमिटेड स्किल्स का वो है लोड इसके ऊपर, बिकॉज इसके सर के ऊपर इन्फिनिटी का साइन है। दैट मीन्स कि ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने तौर पर। अपनी कम्युनिकेशन की बेसिस पर ये जो भी काम करवाना चाहे ये कर सकता है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये चाहे तो कभी कभी इस इंसान का दिल करता है कि ये आपको खुल के अपनी इंटेंशंस, अपनी बहुत सारी बातें बहुत खुल कर आपको बताए, लेकिन ये जो है होल्ड करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है। बिकॉज़ शायद आप इसको, जैसे मैंने पहले कहा, आप इसको डिलिबरेटली इग्नोर कर रहे हैं।
आप अटैचमेंट से डरते हैं, आप किसी को अटैच हो जाने किसी के अटैच हो जाने से खौफज़दा होते हैं, आपको डर लगता है कि कोई और बात ना बन जाए, कोई और चीज़ ना डेवलप हो जाए, कोई और कुछ ना हो जाए, कोई जिस तरह का मामला। एंड देन ये पर्सन जो आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है, इसका एक बिलीफ ये नज़र आ रहा है कि जैसे आपकी दो पर्सनैलिटी हैं। मैं बाइपोलर या स्प्लिट पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रही, ये भी दो टर्मिनोलॉजीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन इसको लगता है कि आप चाहें तो बहुत सारी पाबंदियों को ख़त्म करके आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन आपने अपने आप को बहुत ही बोसीदा सी चीज़ के साथ चेंज किया हुआ है और आपके दो चेहरे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है। इसलिए ये पर्सन रिज़र्व है, ये चाहे तो आपसे बहुत सारी खुल के बातें कर सकता है, लेकिन नहीं करता। नहीं करता। वेल, मैजिशियन में एक बहुत मेच्योर एज्ड पर्सन है और मैन होल्डिंग अ कॉइन में एक बहुत यंग मैस्कुलिन एनर्जी का इमेज है और बीच में एक खातून है। तो मे बी कोई आपको इसलिए बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा है क्योंकि वो आपके अंदर बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ देखता है जो कि अडॉप्ट की जा सकती हैं, इंस्पायर होकर एस्पिरेशन पर आ सकती हैं। लेकिन अब वाइस तो मैं बाद में देखूंगी कि कौन आपको बहुत ऑब्ज़र्व कर रहा है। इस पर्सन के पास बहुत अरसे से आपके लिए एक प्रपोज़ल है, एक बहुत अरसे से इस पर्सन के पास आपके लिए एक ऑफ़र है, लेकिन या तो इसकी करेज नहीं होती या ये इसको लगता है कि आप बड़ी मुश्किल से किसी के सामने टूटेंगे। आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आपका एक पर्सनल लाइफ का रुख अलग है, एक प्रैक्टिकल लाइफ का रुख बिल्कुल अलग है। और आप अगर एक टू फेस्ड मास्क लेकर कैरी करते हैं तो दैट मीन्स कि आपके पास प्रैक्टिकलिटी का एक अलग चेहरा है और पर्सनैलिटी का एक अलग चेहरा है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इतनी जल्दी लोगों को अलाउ नहीं करते कि वो आपके इनर सर्कल का या क्लोज सर्कल का जो है ना वो पार्ट बन जाए विद दिस अटैचमेंट। और ये चीज़ जो है वो या तो ये जो पर्सनैलिटी है ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ढूंढना चाह रही है, कोई बात ढूंढना चाह रही है कि इसको कोई ऐसी वीकनेस मिले या कोई ऐसा स्ट्रेंथ पॉइंट मिले जिस पे ये अपने आप से आपको कंपेयर कर सके कि देखो दुख एक दूसरे के दुख साझे हैं, ये वाली बात। ठीक है ना? तो यहाँ तक तो हो गया जनाब। अब नंबर्स नोट कर लें आप, 43, 5 एंड 53, 10 अ डेकेड, 10 years और एनी थिंग 10 नंबर का और फिर देन 5। आप ये देखिए सबसे खूबसूरत बात 5 + 5 10 होता है, इधर 10 का डिफरेंस आया है और इन दोनों के बीच में नंबर 5 है। तो दैट मीन्स के इट्स नॉट ईजी कि आपकी पर्सनैलिटी को बहुत कोई आसानी से ना मतलब मोल्ड कर दे। आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिन चीज़ों से आप बंधे हुए हैं, आप बंधे हुए ही हैं, आप उन पे शायद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो आपकी अटैचमेंट है, जो आपकी इमोशनल अटैचमेंट है, फिज़िकल अटैचमेंट है, जो भी है, यू कैन नॉट लीव दैट एंड गाइडेड भी हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चले देखा 5th चैप्टर थ्रोट चैप्टर। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये जो भी आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है ये हिम्मत नहीं कर पाता इंसान ये आपको बोलने की। आपको ऑब्ज़र्व करके ये जो भी बात करना चाहता है ये हिम्मत नहीं कर पाता। राइटिंग समथिंग कुछ राइटिंग में है, जो सोचता है, जो इसके जो बोलना चाहता है वो ये लिख देता है। वेल लेट्स सी, देखते हैं जनाब कौन है जो आपको ऑब्ज़र्व करता है। कॉस्मिक टैरो निकालते हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ टैरो डेक है, इसके इमेजेस बहुत रियल प्रैक्टिकल लाइफ के हैं। मैंने डेक अभी खोला है और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि मून कार्ड ज़रूर आएगा, इनसिक्योरिटी का कार्ड ज़रूर आएगा, मून कार्ड ज़रूर आएगा, चैरियट ज़रूर आएगा। लेट्स सी
आज देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी आती है। कौन है जो आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है? कौन है जो आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है? किंग ऑफ सोर्ड्स, देख लीजिए मैस्कुलिन एनर्जी फिर से आ गई। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। कौन है जो आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है? फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। ओके, बहुत सारी केसेस में ऐसा लग रहा है कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं, और अगर आप सिंगल पेरेंट नहीं हैं तो आपकी सिंगल पेरेंटिंग हुई है। ठीक है, आप या तो अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, आपने एक ब्रोकन पेरेंटिंग के साथ आपकी तरबियत हुई है, आपने ब्रोकन फैमिली को देखा है। कौन आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है? श्योरली अ मैन, एक पर्सन। दूर से बैठ कर ना इसका एक असेसमेंट है आपको लेकर, कहीं दूर बैठ के। टू ऑफ वॉन्ड्स अगर देखें, दूर से बैठ के ये आपको क्लोजली वॉच करता है। कहने को शायद ये बिल्कुल किसी दूसरे कंट्री में होगा, दूसरे सिटी टाउन में होगा, लेकिन दूरबीन लिया हुआ है और ये नज़र रखे हुए हैं। लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा फर्म है, रैशनलिस्ट, बहुत क्लियर अपना कम्युनिकेशन में। कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिसमें कोई दो राय हो। बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन, कोई ऐसा मसला नहीं कि क्या आइडियोलॉजी है। ज़िद्दी भी है थोड़ा सा, जो आपको ऑब्ज़र्व करता है। ये आपके डिसीजंस को बहुत इवैल्यूएट करता है। ठीक है, आपकी और इसकी कम्युनिकेशन में कोई अड़ास नज़र नहीं आ रही। आपके साथ ये कम्युनिकेट करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आपका एक डेयरिंग एटीट्यूड हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ ही बैठा हुआ है। या तो ये आप है जो डर रहा है, या ये आप हैं जो बहुत जॉयश मूड में हैं। और भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये नहीं होता ना कि एक के कंधे पर सब बंदूक चला रहे होते हैं। तो शायद कोई ऐसी बात है, आपका इनिशिएट करना, आपका डिसाइड करना, आपका सोचना, आपका उन पॉइंट्स पर जो है वो बात करना, ये तमाम चीज़ें हैं। हो सकता है इसको कोई डिप्रेसिव इश्यूज़ हों, साइकोटिक इश्यूज़ हों, इसको स्लीप एपनिया हो, क्योंकि इसका कोई जिसे कहना चाहिए बाज़ दफ़ा लोगों में होते कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अपनी लाइफ का कोई पैशन जो है ना वो ढूंढने में प्रॉब्लम है। हालांकि मैजिशियन है ये पर्सन, मैजिशियन की एनर्जी नज़र आ रही है। मैंने कहा था ना कि डिलिबरेटली आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं। ये शायद वही चीज़ है, कहीं आप रुकने के लिए गए थे, कुछ अरसे तक आपका कोई सिनेरियो रहा है, उसके बाद जनाब आप ये कह सकते हैं कि आप लोग कोई मोहल्ला शेयर करते थे, थोड़े दिनों के लिए आपने एक जगह रेंट पे ली थी। आप लोग किसी एक ऐसी जगह पर रहते हैं कि एक कॉलोनी टाइप बनी हुई है, उसमें घरों में आमना सामना एक दूसरे का होता रहता है। कोई ऐसा मामला है, आपकी अटैचमेंट हो गई थी, इस पर्सन की आपसे अटैचमेंट हो गई थी, दिल लग जाता है, कोई ऐसी बात। बट रिज़र्व है, आपके लिए कर्टियस भी नज़र आ रहा है, कोई नेगेटिव चीज़ तो अभी तक नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा इंसान है ये जो आपको तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है, लेकिन आपको आइडिया नहीं हो रहा कि आप सेंस नहीं कर सकते कि क्या ये मुझको इतना ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करता होगा, मेरा तो ध्यान भी नहीं जा रहा इस तरफ। ये कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी है, लेकिन कोई है ज़रूर, एंड इट्स अ मेल फॉर श्योर। यहाँ पे भी मेल का इमेज है, यहाँ मेल सो रहा है, यहाँ मेल झूला झूल रहा है, यहाँ मेल दूरबीन लिया हुआ है, यहाँ पर भी वो सोच रहा है, इधर भी मेल इमेज, ये भी मेल इमेज। सो मर्द को भी मर्द घूर रहा होगा भाई, ऐसी बात नहीं है। मर्दों को भी, मर्दों के तो और ज़्यादा बिजनेस में और कॉर्पोरेट सेक्टर में मर्द हजरात के तो और ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं।
वो तो दोनों मिलकर कट आउट हाउ टू कट आउट द वुमेन कर रहे होते हैं, और ख़वातीन का मामला तो फिर अलग ही है। तो कौन है जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है? ये है जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। लेट्स सी, इसके रीजंस देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आए यहाँ पर? 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत सारे प्रोसीजर्स को आपके हाथ में, आपके हाथ से, आपके सामने से होते हुए देखते हुए फाइनल इनपुट पे ना चेरी ऑन द केक वाला काम खुद उसका क्रेडिट ले जाता होगा। ये पर्सन अपनी थॉट्स में, अपनी आइडियोलॉजी में बिल्कुल क्लियर है। ये पर्सन अपने विजन में, अपनी अप्रोच में बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स के बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। लेकिन रेजिलिएंट है, जैसे बस मैं जो कह दूँ बस वही होगा, किसी और की नहीं सुननी, बोल दिया सो मैंने बोल दिया, ये वो वाला मामला। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ कप्स, आपके किसी बच्चे की टीचर या एक ऐसा पर्सन जो कि अब रिफ्लेक्ट करता है कि आप उसके रिजेक्शन फेज़ में उसके कितने क्लोज रहे हैं। हमेशा आपने इसको कुछ ना कुछ ऑफ़र किया है, लेकिन इसने आपको एक रिजेक्टेड मोड में ही रखा है, और इतना मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है। कोई भी चीज़ आप दें फेंक दी, कोई भी चीज़ आप ऑफ़र करें रिजेक्ट कर दी, रिफ्यूज़ कर दी, अभी ये नहीं हो सकता। और अब एक ऐसा टाइम है कि अब जब इसकी बारी है आपको कुछ ऑफ़र करने की, तो ये बहुत सोच विचार कर रहा है पर्सन। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टेंट्रम इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं। पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड पर्सन लग रहा है। गलत जिसे कहना चाहिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपके मुतालिक जो भी कम्युनिकेशन अपने अंदर डेवलप करता है वो फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा बेस्ड करती हैं। लेकिन आपका जो मैंने पहला पार्ट बताया था इनर सर्कल में ज़रा रिस्ट्रिक्टेड रखने का, ये इसके अंदर इतना करेज नहीं है। आप अपने ना जो आपके प्राइवेट नोट्स हैं, जो जितनी भी आपकी एसेसरीज़ और बिलोंगिंग्स हैं, कोशिश कीजिएगा कि कभी भी उनको छोड़े ना। लाइक अपनी डायरी ना भूल जाएं, अपना लैपटॉप कहीं खुला ना छोड़ दें, अपने मोबाइल का पासकोड कहीं ऐसा ना, इस तरह ना करें। बिकॉज सी ये पर्सन आपको ना ऑब्ज़र्व बहुत कर रहा है, एंड विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स नाउ आई फील इसने अपने मुखबिर छोड़े हुए हैं आपके पीछे, कि मुझे नज़र रख के ना बताते रहना कि इसके रूम में क्या क्या होता है। सी ये सीसीटीवी कैमरा, ये एजेंट, और अंदर एसेसरीज और बिलोंगिंग्स रखी हैं। होते हैं कुछ लोग ऐसे भी। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन। देख लीजिए कैसा ये प्लेयर एंड वन विंस, बैटल, नाइट्स बैटल, बहुत सरफेस लेवल पर। यू हैव अ डिवाइन सपोर्ट विथ यू। आपके पास कुदरती तौर पर एक बड़ी स्पिरिचुअल और नेचुरल सपोर्ट है, जिसकी वजह से ना इसको होता होगा कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा इसको चला जाता है। चलिए 6 ऑफ सोर्ड्स, अभी तक शुक्र है, अच्छी बात है। मुझे फील हो रहा था लेकिन अभी तक आया नहीं। सॉरी। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। प्रपोजल तो है इसके पास, ऑफ़र तो इसके पास है। आप देखिए एक अच्छे भले ट्री में से एक ब्रांच को ये पर्सन तोड़ रहा है, और एक ऐसी ब्रांच को जो कि बिल्कुल ताज़ी ब्रांच है कि इसको मैं उखाड़ के कहीं नई जगह लगा दूँ
तो वही यही ऐसी चीज़ एक दूसरी जगह पे उसके तरीके से बनेगी। पीस ऑफ माइंड, यू नो, इसको सुकून की तलाश है। मे बी आप हैं हीलर टाइप पर्सन, लेकिन नहीं होता होगा इसका मामला। चलिए, अब देखते हैं रीजंस। कौन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और अब बताइए कि क्यों ऑब्जर्व कर रहा है। जजमेंट, द स्टार, 3 of Wands, the Hangman, Pisces energy। ये एक ऐसा इंसान है जो ऑब्जर्व कर रहा है, ये अपने ऊपर फैसलों का कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ये बिल्कुल क्लियरली ये बात नहीं कहना चाहता कि मेरा इनपुट इस मैटर में, ये में उसका फ़ैसला ये है, ठीक है। ये आपकी क्रिएटिव स्किल्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, बहुत ज़्यादा। आप म्यूज़िक लवर हैं, पेंटिंग करते हैं, पोइट्री करते हैं, मीट्रियोइड्स या आपका एस्ट्रोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपके पास कोई टेलीस्कोप है जिससे आप कॉन्स्टलेशन को ज़रूर देखते हैं, कॉस्मिक मूवमेंट को बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपका एस्ट्रोलॉजी पर, एस्ट्रोनॉमी पर बहुत ज़्यादा कोई बिलीफ है, कोई कमांड है आपका। आप बहुत सारी चीज़ें अपनी इस तरह की करते हैं जो ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। 2 मेजर आर्कानाज हैं विद द जजमेंट कार्ड। यू नो, एफर्ट इसी पर्सन की है, काम इसी पर्सन का है, करना इसी पर्सन ने सब कुछ है, लेकिन ये वो करता है जो आप करते हैं। इसलिए ये आपको ऑब्ज़र्व करता है बिकॉज पहले ये देखता है कि आपने इस चीज़ को ट्राई किया, आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। फिर ये आपसे किसी तरीके से जो अटैच होने की कोशिश करे, जिस पे रिस्ट्रिक्टेड है, खुले मुंह से तो बोल नहीं सकता कि मैं आपको लिटरली कॉपी करता हूँ, लेकिन आपकी मशावरत, आपकी एडवाइस लेने के लिए इसकी बहुत कोशिश होती होगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अब इसने काफ़ी फ़ैसलों को बड़े अरसे से पेंडिंग में डाला हुआ था, और अभी भी इसके बहुत सारे मामलात लाइफ के अटके लटके हुए ही हैं। बट नाउ द पॉइंट इज़ कि ये 3 of Wands और हैंगमैन जो है, इट शोज़ कि अभी इसकी ज़िंदगी किसी ऐसे पॉज पे आई हुई है जिसमें इसको फ़ैसला लेना है, और ये आपको इतने क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहा है कि शायद आप भी अपनी लाइफ में इसी सर्कमस्टांसेस में, आप कुछ मामलात में क्या डिसीजन लेंगे, ये इमीडिएटली वही डिसीजंस ये भी ले लेगा। आप अपने क्रिएटिव, अपने वर्क प्लेस पर आप क्या काम, क्या क्रिएटिविटी शो करेंगे, ये इमीडिएटली उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। विद द 3 of Wands इट्स वेरी क्लियर कि ये जो चीज़ इसने पेंडिंग में डाली हुई थी, वो इस वजह से पेंडिंग में डाली हुई थी कि आपने अब तक कोई स्टैंड नहीं लिया था, आपका भी कोई कुछ मामला लटके अटके हुए हैं। दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ होल्डिंग दिस ऑफ़र, कि मैं भी तो तभी तो ऑफ़र करूँ ना जब ये मुझे कुछ हरकत करता हुआ नज़र आए, करती हुई नज़र आए, ठीक है। तो हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई? दिस इज़ द पर्सन हु इज़ ऑब्जर्विंग यू। और फिर भी आपको कुछ जानना हो, आपको कुछ लगे कि नहीं ये मैटर फिशी है और मुझे तजस्सुस है, मैं इसके लिए और ज़्यादा क्लैरिटी चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी इंटेंशंस जाननी है, तो आप मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। कल थर्सडे है, फिर मैं वीकेंड पर अवेलेबल हूँ। आपको डिटेल रीडिंग लेनी हो डिटेल रीडिंग लें, आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना है सिंगल क्वेश्चन पूछें, एंड यू आर मोस्ट वेलकम। टेक केयर, बाय बाय।